मुक्ति पाना हो तो सत्संग जरूरी है, अनिवार्य है। धुंधकारी ने प्रेत आत्मा बनकर के भागवत की कथा सुन ली। बांस की एक गांठ में जाकर बैठ गया। प्रथम दिन की कथा में प्रथम गांठ खुल गई बांस की। द्वितीय दिवस की कथा में दूसरी गांठ खुल गई। 7 दिन की कथा में बांस की 7 ग्रंथि खुल गईं। एक दिव्य आत्मा निकली, विमान में बैठे और धुंधकारी जाने लगे। हमारे शरीर में भी, हमारे जीवन में भी ये गांठ होती हैं। बांस में आपने देखा होगा गांठ होती है थोड़ी थोड़ी दूर में। गन्ने का रस भी आपने कभी चूसा हो, गन्ना खाया हो तो आपने देखा होगा जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता। जहां गांठ होती है वहां स्वाद नहीं होता। जहां गांठ नहीं होती वहां रस अधिक होता है। हमारे जीवन में भी ये गांठ है। काम की गांठ, क्रोध की गांठ, लोभ की गांठ, अभिमान की गांठ। जहां जहां ये गांठें होती हैं वहां वहां भक्ति का स्वाद हमें मिल नहीं पाता, ज्ञान का स्वाद हमें मिल नहीं पाता, शांति का, आनंद का स्वाद हमें मिल नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि गांठ है। आपने सास की बात को गांठ बांध ली है, सास की गाली को गांठ बांध ली, बहू की गाली को गांठ बांध ली। दुनिया वालों की बातों को आप जब सुनते हैं और वो जब शब्द आपके हृदय तक पहुंचते हैं, जो आपके हृदय को मंजूर नहीं था, वो शब्द जब हृदय तक पहुंचे, आपने गांठ बांध ली कि मेरी सास ने मुझे ऐसा कहा, मेरे पति ने मुझे ऐसा कहा। ये इतनी सारी गांठ, जैसे बांस में, गन्ने में गांठें होती हैं, ऐसे हमारे जीवन में ना जाने कितनी गांठें हैं। जब तक ये गांठ खत्म नहीं करोगे तब तक भक्ति का स्वाद प्राप्त कर नहीं पाओगे। और सच कहें तो धागे में यदि गांठ आप लगा दें और गांठ लगाने के पश्चात सुई के छेद से उस धागे को डालना चाहें तो वो गांठ बार बार फंसती है। सुई के छेद से वो गांठ पार नहीं जाती, फंस जाती है। परमात्मा के अंदर यदि जाना है, भक्ति के अंदर जाना है, तो जैसे धागा में गांठ पड़ जाए तो वो अंदर नहीं जाता, ऐसे हमारे जीवन में गांठ पड़ जाए तो हम परमात्मा के अंदर, भक्ति के अंदर, ज्ञान के अंदर जाना चाहें तो ये गांठ हमें जाने नहीं देती। हम मन को शांत करना तो चाहते हैं, लेकिन ये गांठ मन को शांत नहीं करने देती। बात बात पर बार बार हमें सास की गाली याद आती है, बहू की, पड़ोसी की, दुनिया वालों की गालियां याद आती हैं। जितनी याद हमने गालियों की करी उतनी याद कृष्ण की कर लेते तो नैया पार हो जाती।